एक कहावत सुनी होगी दोस्तों आप सभी ने, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी व्यक्ति का विनाश या अंत निकट होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करने लगती है, जिससे वो सही और गलत का भेद नहीं कर पाता है। ठीक इसी वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है दोस्तों। अब विधायकों की बाड़ेबंदी कैसे करनी है, कैसे उनसे डील करना है, ये भी आप जानते हैं, लेकिन विधायकों के साथ साथ अब सहयोगी दलों को कैसे डील करना है, कैसे उनकी बाड़ेबंदी करनी है, ये शायद पहली बार देखने को मिल रहा है दोस्तों। क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी हार देखकर इस कदर बौखला गई है कि अपने सहयोगी दल को दिल्ली उठवा दे रही है। दिल्ली में लाकर बंद कमरे में मीटिंग खेला जा रहा है, क्योंकि दोस्तों कुर्सी की लड़ाई इस वक्त बिहार में कैसे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, उसको लेकर लगातार सिर्फ फुटबॉल की तस्वीरें दिखाई और सुनाई दे रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव अपने घर के बाहर टिकट बांटने का ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लालू आवास पर लगातार मीटिंग और बैठक का दौर चल रहा है। तो वही कांग्रेस भी चिंतन मंथन कर रही है कि कितने सीटों पर डील किया जाए, डील को लॉक किया जाए, क्योंकि यहाँ पर भी सीट को लेकर बड़ा ही पेचीदा मामला है। लेकिन दोस्तों देखते ही देखते भारतीय जनता पार्टी जो एकता का मिसाल दिया करती थी, एकता के कसीदे पढ़ा करती थी कि हम पार्टी नहीं परिवार है, पार्टी सबसे बड़ा है और ये है वो है, दिस है डैट है, लेकिन वो सब खत्म हो रहा है, क्योंकि एनडीए में उनके सहयोगी दलों ने उनके नाक में दम कर दिया है। और इस कदर नाक में दम कर दिया है दोस्तों, जो कल तक उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे, आज उनको ही उठवा लिया गया है। बीजेपी के बड़े खासम खास, जिन्हें बिहार का पूरा जिम्मेदारी दिया गया है, नित्यानंद राय को, और वो उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली लेकर आ गए हैं। जी हाँ, दिल्ली लेकर आ गए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि दाल में कितना काला है, पूरी की पूरी दाल ही काली यहाँ पर नजर आ रही है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा का मैं कुछ ट्वीट दिखाना चाहूँगी, जिसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा जो है क्या क्या ट्वीट करते हुए नजर आए। आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहाँ मेरा घर था वहीं बारिश की है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। इस तरीके की बातें उपेंद्र कुशवाहा जो है लगातार सीट बंटवारे के बाद जो है अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए नजर आए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को जो है सीट मिली नहीं थी, जिसको लेकर यहाँ पर पेच भी फंस गया। और अब देखते ही देखते उपेंद्र कुशवाहा ने खुलकर अपने सहयोगी दलों के खिलाफ बगावत का जो रुख है वो इख्तियार करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद देखिए आज न्यूज़ 24 के पत्रकार लिखते हैं कि नाराज उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेकर नित्यानंद राय दिल्ली आ रहे हैं। कल रात ही उन्होंने कहा था कि इस बार एनडीए में सब ठीक नहीं है, बीजेपी आला कमान शायद उनकी नाराजगी दूर कर दे। बाकी लोग जानिए रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हो। जी हाँ, बाकी लोग जानिए रहे हैं कि कुछ गड़बड़ तो है ना जी। मतलब आप समझ सकते हैं कि अब पत्रकार भी ये खुलकर लिख बोल रहे हैं, जो पहले खुलकर लिख बोला नहीं करते थे, वो भी अब कह रहे हैं कि देखिए कुछ तो गड़बड़ है। और आप इसको समझिए कि बिहार में कुर्सी का खेल और सीट बंटवारा थमने का नाम जो है वो नहीं ले रहा है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों कि जदयू और चिराग पासवान, जी हाँ, जदयू और चिराग पासवान में जो भयंकर खींचातानी है वो नीतीश कुमार के जरिए ऐसा कर दिया गया है जिसकी उम्मीद शायद बीजेपी वालों को तो था ही नहीं। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को जो सीट दिया गया था, जो 3 सीट पर चिराग पासवान अपने कैंडिडेट, अपने जो उनको गढ़ माना जाता है उन पर उतारने वाले थे, उन तीनों सीट पर नीतीश कुमार ने अपने कैंडिडेट्स को उतार दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे, ये है एनडीए की एकता, जहां पर कोई एक जैसा है ही नहीं, सब एक दूसरे से अलग राय, सब एक दूसरे से अलग विचार रख रहे। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को जो 3 सीटें दी गई थी, गायघाट, राजगीर और सोनबरसा,
उन तीनों सीट पर अपने उम्मीदवार को उतरवा दिया है। मतलब आप देखिए कि क्या खेल और किस तरीके का खेल भारतीय जनता पार्टी में होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से पार्टी के अंदर, एनडीए के अंदर अनदेखा किया गया है, उसके बाद उनके कड़े तेवर अब शुरू हो गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव से गुपचुप तरीके से मीटिंग चल रही है, जिसके बाद वो किसी भी वक्त बीजेपी की लुटिया डुबा सकते हैं। देखिए, एक यूजर है गौरव यादव, उन्होंने लिखा, मैंने तो पहले ही कहा था चाचा भतीजा एक होने वाले हैं। राबड़ी देवी आवास पर इस समय नेताओं का मेला लगा हुआ है, कुछ तो पक रहा है अंदर ही अंदर। रात हो गई है लेकिन सीट शेयरिंग का कोई अपडेट अभी तक नहीं आया। कल रात की खबर बता रही हूँ दोस्तों, जहां पर नीतीश और तेजस्वी में गठबंधन होने की चर्चा जो है जोरों शोरों से, जी हाँ, जोरों शोरों से चल रही है कि तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की कोई बड़ी डील चल रही है, जहां पर इस बार तेजस्वी यादव जो है अपनी शर्तों पर जदयू के साथ, जी हाँ, अगर गठबंधन करते हैं तो अपनी शर्तों पर। अब तक तो आपने देखा होगा कि बिहार में नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर लगातार जो है तमाम खेला करते थे, चाहे वो किसी भी पार्टी में जाते थे, लेकिन शर्त उनकी अपनी रहती थी। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को रिटायर करके निशांत कुमार जो उनके बेटे हैं, उनको डिप्टी सीएम का ऑफर जो है मिल सकता है आरजेडी की तरफ से, अगर उनके साथ गठबंधन में पहुंचे तो। ऐसी उड़ती उड़ती खबर दोस्तों निकलकर सामने आ रही है। वहीं देखिए, तेजस्वी यादव ने रात एक जानकारी साझा की और लिखा कि भावी विधायक आवास के आसपास रहे कभी भी कॉल आ सकता है। मतलब भावी जो टिकट वितरण है उसको लेकर तेजस्वी यादव के जरिए अपने लोगों को इस बात की जो है अपडेट दी गई कि आप लोग आसपास ही रहें, किसी भी वक्त आप लोगों को कॉल आएगा और फिर आपका टिकट पक्का हो जाएगा। तो टिकट वितरण को लेकर भी लगातार असमंजस चल रही है। अभी लास्ट कुछ दिनों पहले दोस्तों, 2-3 दिन पहले की बात है कि लालू यादव ने कुछ टिकट बांटे थे विधायकों को जो है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन फिर अचानक से उन नामों को वापस ले लिया गया। तो ये सब भी खेला चल रहा है। तो लगातार बिहार में जो खेला चल रहा है और जो खेल बिगाड़ने की एनडीए की, खासकर एनडीए के सहयोगी दलों की जो कोशिश और साजिश की बू आ रही है, वो साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है। कभी जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के पाले में पहुंच जाते हैं, तो कभी जीतन राम मांझी मोदी जी के एकदम भक्त बन जाते हैं, तो कभी चिराग पासवान को लेकर जिस तरीके के भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि भैया जहां जहां चिराग पासवान अपने कैंडिडेट को उतारेंगे वहां वहां हम अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। तो मतलब आप समझ जाइए कि बिहार में अभी और बवाल होना बाकी है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।